दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्रयान 3 का सबसे खास पार्ट विक्रम लैंडर पीले रंग का ही क्यों है? चंद्रयान 3 में आखिर कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है? चांद पर 14 दिन पूरा होने के बाद लैंडर और प्रज्ञान रोवर का क्या होगा? आखिर चांद पर ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जहां जाने के लिए पूरी दुनिया परेशान है? तो दोस्तों चलिए इसके पीछे का फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट नंबर 4, चंद्रयान 3 में आखिर कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है? दोस्तों 615 करोड़ रुपए के लागत से बना चंद्रयान 3 पूरे एक्टिव सेंसर से लैस है और इसमें कोई शक नहीं कि उसका हर एक पार्ट लाखों करोड़ों रुपए से बना हुआ है, जिसमें उसका सबसे खास सेंसर में से एक कैमरा है जो लैंडर और रोवर के एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन देता है। दोस्तों सबसे पहले ये पता करते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 में कितने कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम में तो केवल एक कैमरा लगा नहीं होगा। दोस्तों शायद अब तक आप चंद्रयान 3 के सीक्रेट से अनजान होंगे कि चंद्रयान में कुल 11 एक्टिव कैमरे सेंसर्स लगे हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेंसर्स के साथ आते हैं, क्योंकि कैमरास को वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ HD डिटेल्स में फोटो कैप्चर करना होता है, जिसमें से 6 कैमरास विक्रम लैंडर के बोर्ड पर लगा हुआ है और 2 कैमरास प्रज्ञान रोवर के सामने की तरफ लगा हुआ है। साथ ही 3 कैमरास विक्रम लैंडर के निचले पार्ट पर लगे हुए हैं जो विक्रम के लैंडिंग के दौरान क्रूशियल रोल निभाया है, जो साइंटिस्ट को परफेक्ट प्लेस एंड पोजीशंस के लिए इन्फॉर्म करता था, जिससे ही चंद्रयान 3 चांद पर परफेक्टली लैंड कर चुका है। दोस्तों अब बात आती है कि कैमरा कितने मेगापिक्सल्स के होते हैं। दोस्तों स्पेसक्राफ्ट पर हमेशा स्पेशल वेलोसिटी कैमरास ही लगाए जाते हैं और कुछ ऐसा ही चंद्रयान 3 में भी लगाया गया है, जो LDV यानी लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और LHVC यानी लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरास हैं। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर जमीन पर उतरते समय 3D लेजर फेंकता है। यह लेजर जमीन से टकराकर वापस वेलोसिटी मीटर को यह बताती है कि वह सतह कैसी है, ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़। उसके आधार पर वह लैंडिंग के लिए सही जगह का सिलेक्शन करता है और इसी सेंसर की कमी के कारण ही चंद्रयान 2 मून पर ही क्रैश हो गया था, क्योंकि ये सेंसर्स चंद्रयान 2 में नहीं थे। दोस्तों किसी भी कैमरे का केवल मेगापिक्सल ही बस मैटर नहीं करता, बल्कि उसके सेंसर्स मैटर करते हैं। फैक्ट नंबर 3, आखिर चांद पर ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जो दुनिया का हर एक देश चांद पर जाना चाह रहा है? दोस्तों चांद पर एक ऐसा तत्व मौजूद है जो धरती में ना के बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर साइंटिस्ट हीलियम 3 का करेंगे क्या? दोस्तों हीलियम 3 इतना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है जिससे पूरे देश यहाँ तक कि पूरी दुनिया में बिजली की समस्या खत्म हो सकती है, जिसे हम ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं। ग्रीन एनर्जी वह है जिसे यूज करके बिना किसी नुकसान के बिजली उत्पन्न किया जा सके, जैसे सोलर पैनल, विंड मिल्स एक्सेट्रा। जबकि डैम्स और कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से नेचर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों हीलियम 3 से बिजली उत्पन्न करने में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और केवल 1 टन हीलियम 3 से 10,000 मिलियन वॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। साइंटिस्ट के अनुसार चांद पर 1 मिलियन मीट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है, जो कि केवल चांद की सतह पर धूल के परत जैसा फैला हुआ है। दोस्तों अगर भारत हीलियम 3 को चांद से धरती पर ला सकता है तो अगले 500 सालों तक बिजली की समस्या ही नहीं होगी। फैक्ट नंबर 2, आखिर विक्रम लैंडर और रोवर का रंग पीला ही क्यों है, या फिर ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट का रंग पीला ही क्यों बनाया जाता है? दोस्तों विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर पीला रंग कोई सोना नहीं बल्कि MLI यानी कि मल्टीलेयर इंसुलेशन है। फिजिक्स में आपने इंसुलेशन शब्द सुना ही होगा, यानी कोई भी ऐसी चीज या उपकरण या फिर तत्व जिसके आर पार उष्मा या किसी भी तरह की दूसरी एनर्जी ना ही आ सकती है और ना ही जा सकती है। आप इसे कुचालक या नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट या किसी सैटेलाइट पर पन्नी जैसी दिखने वाली यह चीज असल में मल्टीलेयर इंसुलेशन है, जो बाहर की तरफ गोल्डन कलर और अंदर की तरफ सिल्वर कलर की पतली परत होती है। सैटेलाइट या फिर किसी भी स्पेसक्राफ्ट पर लपेटे गए इस MLI का सबसे खास इस्तेमाल है थर्मल कंट्रोल। दोस्तों स्पेस में बहुत ज्यादा या फिर बहुत ही कम तापमान हो सकता है। कोई स्पेसक्राफ्ट किस ऑर्बिट में है इस पर निर्भर करता है कि उसे किस तापमान का सामना करना पड़ सकता है। किसी ऑर्बिट में -200 डिग्री तक फ़ारेनहाइट गिर सकती है और किसी ऑर्बिट में 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्मी हो सकती है। ऐसे में MLI किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे स्पेसक्राफ्ट के टेम्परेचर को बैलेंस रखते हुए उसमें लगे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है।
फैक्ट नंबर 1, आखिर 14 दिन पूरे होने के बाद प्रज्ञान रोवर का क्या होगा? क्या वह वापस कनेक्ट हो पाएगा? दोस्तों, प्रज्ञान रोवर का लाइफ केवल 14 दिन का ही बताया जा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि धरती पर 14 दिन चांद पर एक दिन के बराबर है। यानी प्रज्ञान रोवर चांद पर केवल एक दिन ही सरवाइव कर पाएगा और रात होते ही अंधेरा हो जाएगा, जिससे रोवर पर सोलर एनर्जी खत्म हो जाएगी और वह वर्क करना बंद कर देगा, जिसके कारण वह इसरो के कंट्रोल से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और अगली सुबह यानी फिर से 14-15 दिन बाद जब सुबह होगी तब शायद ही वह रिकनेक्ट हो पाए। और अगर ऐसा संभव हुआ तो इसरो के लिए यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही फैक्ट चेक करके मैं आप तक लाता रहूं।